हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और इस क्लास से हमने नया चैप्टर शुरू करना था। हमारा नया चैप्टर क्या है? होल नंबर्स। हमने पहले चैप्टर में नंबर्स के बारे में जाना था। अब हमको नंबर्स में से एक टाइप का होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में जानना है, इसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस करनी है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर से। होल नंबर्स की पहले डेफिनेशंस करेंगे कि होल नंबर्स होता क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, होल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हम होल नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। देखो स्टार्ट करते हैं हम पहले से। होल नंबर्स होता क्या है? तो होल नंबर्स जो होते हैं ना, होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं कहाँ से? 0 से। 1 2 3 4 एंड टिल प्लस में इंफिनिटी। 0 से लेके इंफिनिटी तक नंबर होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेके इंफिनिटी तक। फिर से बता रहा हूँ, होल नंबर्स शुरू होते हैं 0 से लेके इंफिनिटी। मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। बस होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क होता है कि होल नंबर में 0 इंक्लूडेड होता है और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है। इसके बाद आते हैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन बना लीजिए। नंबर लाइन ये देखो, ये मैंने नंबर लाइन बना दी है आपके लिए। अब नंबर लाइन पे ये तो हो गया 0, ठीक है। ये हो गया -1, ये हो गया -2। मैंने इसी तरह आपको बताया था पूरी नंबर लाइन बना के होल नंबर्स कहाँ तक होते हैं, और ये हो गया माइनस में इंफिनिटी तक। यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 टिल कहाँ तक? पॉजिटिव में इंफिनिटी तक। अब होल नंबर्स की रेंज कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है होल नंबर्स की रेंज। WH लिख रहा हूँ, WN लिख रहा हूँ, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स की रेंज कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेके इंफिनिटी तक। वहीं अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स की रेंज शुरू होती है 1 से लेके, नेचुरल नंबर्स को N लिख रहा हूँ, N फॉर नेचुरल, N फॉर नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की रेंज कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन इसकी आ गई। अब मान लीजिए आपको होल नंबर दे रखा है 5, उसने बोला है 5 में से 1 माइनस करो, तो यहाँ से पीछे की तरफ 1 जाएंगे। अगर 5 1 प्लस करेंगे तो आगे की तरफ जाएंगे, तो 6। ये 1 यूनिट कहते हैं। 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 1 यूनिट, 2 से 3 1 यूनिट। इसी तरह इसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन से क्या होते हैं? बढ़ते हैं आगे आगे। जैसे अगर मान लो 2 × 5 है, मतलब कि 2 यूनिट को 5 बार गुना किया है। 1 2 3 4 5, 10 पे जाके रुकेगा। इस तरह से आपके होल नंबर के मतलब कि सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चलती है। आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आ गई, होल नंबर्स की डेफिनेशन आ गई। और इसके बाद हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1 पे, ठीक है। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्या कहती है। एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आसान चैप्टर है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, बस होल नंबर्स के बारे में ही डिस्कशन है। उसने क्या कहा है कि एक नंबर दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या नंबर दे रखा है? 10999। इसके बाद के, उसने बोला है इसके बाद के 3 नेचुरल नंबर बताने हैं। मैंने क्या कहा था? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये 1 से बड़ा है, तो इसके बाद वाला नंबर जो होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा? देखो, अगर इसने बोला नेक्स्ट के 3, नेक्स्ट के 3 मतलब इसमें प्लस कर देंगे, +1 करेंगे तो एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। 1 1 00 एंड 0, ये तो हो गया एक नेचुरल नंबर। उसके बाद इसमें एक +1 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1, सेकेंड नेचुरल नंबर। फिर 1 करेंगे, 1 1 0 0 2। ये आपके 3 नेचुरल नंबर आ गए जो इसके बाद आते हैं। उसने यही पूछा है आफ्टर 10999। तो ये तीनों नंबर मतलब एक एक प्लस कर दो, बाकी ये जो 3 नंबर होंगे वो होल नंबर, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे इसके बाद के। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर। उसने कहा अकरिंग जस्ट बिफोर कौन सा नंबर? 1 0 0 0 एंड 1, हाँ 10001। उसने कहा इससे पहले जस्ट जो नेचुरल नंबर्स आते हैं, नहीं होल नंबर्स आते हैं 3, इसके जस्ट पहले 3 होल नंबर जो आते हैं वो लिखो।
तो होल नंबर्स की रेंज कहाँ से शुरू होती है, 0 से इन्फिनिटी, और ये 0 से बड़ा है तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो वो तीनों होल नंबर्स आ जाएंगे। कैसे, देखो इसमें से हमने -1 किया तो क्या आ गया, 1 0 0 0 एंड 0। फिर से -1 किया तो क्या आ गया, 9 9 9 9। फिर से -1 किया तो क्या आ गया, देखो 9 9 9 एंड 8। ये आपके 3 होल नंबर्स आ गए। ठीक है, इसके ऊपर एक लाइन लिख लेना, 3 होल नंबर्स बिफोर, और क्या लिखा है इसमें, जस्ट बिफोर, 3 होल नंबर्स जस्ट बिफोर 10001 इज, ये तीनों नंबर लिख देना, -1 करना है बस। ऐसे भी लिखेंगे, बस ऊपर एक लाइन लिखनी है आपको, वो लाइन लिखनी ज़रूरी है। इसके बाद इसके पहले भी क्या लिखेंगे, लाइन लिखेंगे एक, 3 नेचुरल नंबर्स जस्ट आफ्टर 10999। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद उसने पूछा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो देखो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, देखो इस आपकी नंबर लाइन पे देखो, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, ये इन्फिनिटी में सबसे बड़ा है। इन्फिनिटी मतलब हमको पता नहीं है कहाँ तक जा रही है होल नंबर की लाइन, मतलब बहुत बड़ा है, बड़े वाला तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमको छोटा वाला पता है। देखो 0, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है, 0। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। यहां आप इसको 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 0 तो ZERO भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। किस किस के बीच में, 32 एंड 53। 32 से 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, 32 से 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। मतलब कि 32 और 53 को हमने इंक्लूड नहीं करना है, याद रखना। ठीक है, 32 और 53 के बीच में मतलब हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 33 से 34 35, इसी तरह जाएगा ये 51 52 तक। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, इसमें माइनस भी कर सकते हैं। देखो 33 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो 53 में से पहले तो हम क्या माइनस करते हैं, देखो 53 और 32 को छोड़ ही दो, 52 और 33 इसको माइनस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन इसमें 33 तो हमने इंक्लूड नहीं किया, तो +1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20। देयर आर 20, कितने होल नंबर्स हो गए, देयर आर 20 होल नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। आसान था, आप इसको एक एक करके गिन भी सकते हैं, और 53 में से 32 माइनस करके 1 माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 32 और 53 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, और उसमें से 52 में से 33 माइनस करेंगे तो +1 करेंगे। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, आपके इसमें कितने आते हैं, 20 होल नंबर्स आते हैं, आप गिनती भी कर सकते हैं। देखो उसने कहा बिटवीन, कभी भी याद रखना बिटवीन आ जाए तो जो नंबर्स दो दिए उनको इंक्लूड नहीं करना है। बिटवीन 32 टू 53 है तो 33 से शुरू होगा और 52 पे खत्म हो जाएगा, याद रखना। और ये टोटल कितने बनते हैं, 20 होल नंबर्स बनते हैं, आप गिन सकते हो। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखते हैं, राइट द सक्सेसर ऑफ। याद रखना ये टर्म को, सक्सेसर को, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, याद रखना सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर मतलब होता है उसका अगला टर्म, कि इसको जीत के आगे कौन जा रहा है। 1 का सक्सेसर कौन है, 2 का सक्सेसर कौन है, 3 का सक्सेसर कौन है, 4। इसी तरह से सक्सेसर होता है, जो भी नंबर दिया होता है सक्सेसर, उस नंबर का सक्सेसर उससे एक स्टेप आगे चले जाता है, और कुछ भी नहीं है सक्सेसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है। 5th का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 2440701, 2440701, इसका सक्सेसर बताओ। 2440701, इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा, इसमें +1 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2440702। इसी तरह आपका 5th के बाकी के पार्ट खुद करना बहुत ही आसान है।
बस 1 1 प्लस करते जाना है, आपके सक्सेसर आ जाएंगे। अब सेकंड टर्म एक आती है, इसमें एक ये स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ मैं कि आपको याद रहे कि सक्सेसर होता क्या है, SUCCESS, सक्सेसर। ठीक है, सक्सेसर याद रखना ये टर्म, सक्सेसर मतलब +1 करना है टर्म में। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रीडेसेसर। ठीक है, प्रीडेसेसर हम कैसे लिखेंगे, देखो उसने पूछा है प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर क्या होता है, जैसे सक्सेसर +1 होता है, प्रीडेसेसर में क्या होता है, -1 होता है। 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, बाकी के पार्ट 5th के आप खुद करेंगे। ठीक है, 94 क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था, -1 लग जाएगा इसमें। अब देखो सक्सेसर था तो +1 किया था, प्रीडेसेसर होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। प्रीडेसेसर में क्या होगा, -1 होगा, याद रखना। प्रीडेसेसर में -1 होगा, तो 94 का प्रीडेसेसर क्या हो जाएगा, 94 - 1 = 93। ठीक है, हो गया सॉल्व। इसके बाद देखते हैं 6 के बाकी पार्ट भी खुद ही करेंगे, उसमें से सब में से 1 1 माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन में क्या कहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट अदर नंबर। ठीक है, इसके लिए आपको नंबर लाइन एक बार वापस बनानी पड़ेगी। ठीक है, नंबर लाइन भी वापस बनाते हैं और ये क्वेश्चन भी कराते हैं, इससे आपको नंबर क्या कहते हैं, नंबर लाइन के बारे में और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी, नंबर लाइन होता क्या है। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है, 530 और 503, 530 एंड 503, इन दोनों में से नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में कौन होगा। ठीक है, बनाते हैं नंबर लाइन। ये आपकी बन गई नंबर लाइन, यहाँ पे तो आ गया 0, मान लेते हैं एक यूनिट है 50 की, 50 के मान लेते हैं, 50, 100, 150, 200, 50 की नहीं मानते हम, ऐसा करते हैं 100 की मान लेते हैं, ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी 500 तक की। ठीक है, 100, 200 और उसके बाद आता है आपका 300, 400 एंड 500 एंड 600 एंड सो ऑन। तो इसने क्या कहा है, 503। देखो 503 जो होगा ना, वो 500 के बिल्कुल पास में होगा, यहाँ पे होगा 503, और 530 होगा वो 550 के बिल्कुल पास में होगा 530। ठीक है, अब उसने पूछा है कि लेफ्ट साइड में क्या है। हमेशा याद रखना, छोटा नंबर जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा और बड़ा नंबर राइट साइड में। आपके लेफ्ट और राइट साइड में, आप नंबर लाइन को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करिए, आपके लेफ्ट साइड में छोटा नंबर होगा, राइट साइड में बड़ा नंबर होगा। तो लेफ्ट साइड मतलब कि ये वाली साइड, ये वाली साइड होगी लेफ्ट साइड और ये वाली होगी राइट साइड, ये L और ये राइट, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट साइड में कौन सा होगा, 503, फर्स्ट का आंसर 503। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, 370 एंड 307। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 307। देखो 307 यहाँ आएगा, 370 यहाँ पे आएगा, तो लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा, 307। इसमें आपको क्या लिखना है, एज लिखना क्या है, एज 307 इज स्मॉलर देन 370, तो 307 इज ऑन लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आसान था, कुछ भी नहीं था। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। अब डी पार्ट में देखिए, आपको क्या करना है, नंबर्स गिनती करने पहले तो कि कितने डिजिट का नंबर है। अगर एक 7 डिजिट का नंबर है और एक 8 डिजिट का नंबर है, तो हमेशा 7 डिजिट वाला नंबर छोटा होगा, ये आपको पता है, कॉमन सेंस है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है कि नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें कम होंगे वो छोटा नंबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 540 और यहाँ पे लिखता हूँ 600 एंड देखो 2540
540। तो इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट वाला हमेशा छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा, और 4 डिजिट वाला हमेशा बड़ा होगा। ये इतनी सी छोटा सा शॉर्टकट है जो आपको याद करना है छोटे नंबर और बड़े नंबर में डिफरेंस के लिए। जब भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नंबर दिया हुआ, आपको गिनती नहीं आती है इतनी, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट गिन लेंगे कितनी डिजिट हैं। जिसमें कम डिजिट हैं वो छोटा होगा, जिसमें ज़्यादा डिजिट हैं वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7th का आपका कंप्लीट। इसके बाद आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन पे कुछ नहीं है, उसने सिर्फ ट्रू और फॉल्स पूछा है। मैं यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट लिखने में। मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 8th का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे आपको नंबर लाइन एक बार फिर से बना देता हूँ कि नंबर लाइन होती कैसी है और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं, एक बार वापस से हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपकी आ गई नंबर लाइन, ठीक है। ये आ गया आपका 0, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। यहाँ -1 -2, यहाँ पे भी इन्फिनिटी माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं क्या, n मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इन्फिनिटी तक। और 0 से क्या स्टार्ट होता है आपका, WN होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स भी 0 से इन्फिनिटी तक। उसने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 0 सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। तो देखिए क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, रीजन क्या आ गया, फॉल्स। क्यों, रीजन ये आया कि 0 इज नॉट a नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ आ गया। फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, नहीं, ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, 400 इज द प्रीडेसेसर ऑफ 399। पहले देखो 399 का प्रीडेसेसर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्रीडेसेसर ऑफ 399। प्रीडेसेसर का मतलब -1 होता है, तो 399 -1 इज क्या हो जाएगा, 399 -1 क्या हो जाएगा, 398। पर उसने क्या पूछा है, क्या 399 का प्रीडेसेसर 400 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट आपका आ जाता है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। थर्ड पार्ट 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिए आप नंबर लाइन देखिए, क्या 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रू। क्योंकि मैंने क्या आपको बताया था, नंबर लाइन पे जो छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट में जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि होल नंबर 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं होता है होल नंबर में। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से छोटा कोई होल नंबर नहीं होता है, वो इंटीजर्स में चले जाता है, ठीक है। तो होल नंबर्स की बात करें तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ट्रू है। इसके बाद फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखो फोर्थ पार्ट कह रहा है कि 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, ठीक है। तो सक्सेसर के बारे में बात करते हैं। सक्सेसर का मतलब क्या बताया था, +1। तो 599 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 600। उसने क्या पूछा है, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, हाँ, तो ट्रू हो जाएगा। उसने पूछा है क्या 600 599 का सक्सेसर है, तो हाँ बिल्कुल 600 599 का सक्सेसर है। इसके बाद अगला पार्ट आ जाए, ये पांचवा पार्ट में क्या पूछ रहा है, वो पांचवें पार्ट में पूछ रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं। देखो नेचुरल नंबर्स की रेंज कहाँ से, 1 से लेके प्लस में इन्फिनिटी तक। होल नंबर्स की रेंज क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होंगे, याद रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता है क्यों है, यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। बस इतना लिखना है आपको और कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये है आपका फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पार्ट, हाँ सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है कि सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं। तो देखिए 0 को,
जीरो एक होल नंबर है, क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका? फॉल्स। आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसके साथ में हम इसके अगले पार्ट पे मूव करते हैं। द प्रीडेसिसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। उसने कहा है कि प्रीडेसिसर मतलब -1 करेंगे 2 डिजिट के नंबर को, हाँ दो डिजिट के नंबर को, तो कभी भी 1 डिजिट का नंबर नहीं होता है। तो याद करिए 10 एक 2 डिजिट नंबर है, उसका प्रीडेसिसर 9 होता है, और 9 एक 1 डिजिट नंबर है। तो इसकी जो इसने कहा है उसकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो इसको हम क्या लिख देंगे? फॉल्स। ये आपका था 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों हो गया वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या कह रहा है? 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर देखिए, होल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0 है। उसने पूछा है क्या 1 सबसे छोटा होल नंबर है? तो इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। इतनी आसान एक्सरसाइज मतलब कि मज़ा आ जाएगा अगर पेपर में सब कुछ सेम आ जाए, पर ऐसा होगा नहीं, पेपर में सब कुछ सेम नहीं आएगा। ठीक है, 8 का हो गया फॉल्स, जो कि फॉल्स है क्योंकि 1 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं है, 1 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। इसके बाद अगला देखिए, नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसिसर। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसिसर। प्रीडेसिसर क्या होता है आपको पता है? प्रीडेसिसर क्या होता है? 9th पार्ट देखिए आप। हाँ, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया था हमारा फॉल्स। उसके बाद उसने कहा है द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसिसर। नेचुरल नंबर 1, क्या 1 के पीछे कोई नेचुरल नंबर है? नहीं। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि नेचुरल नंबर ऑफ 1 हैज़ नो प्रीडेसिसर। ठीक है, 1 का अगर सिंपल 1 का बात करें तो उसका प्रीडेसिसर है 0। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में 1 का प्रीडेसिसर कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। इसके बाद चलते हैं हम 10th पार्ट में। क्या कह रहा है 10th पार्ट आपका? द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडेसिसर। होल नंबर 1 एक होल नंबर है, बिल्कुल है। उसने क्या क्या कहा? क्या है कि 1 होल नंबर का क्या कोई प्रीडेसिसर नहीं है? तो देखिए होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, 0 1 से छोटा होता है, और प्रीडेसिसर ऑफ 1 क्या होता है? 0। और होल नंबर में 0 भी आता है, 1 भी आता है। तो होल नंबर ऑफ 1 जो होल नंबर है उसका प्रीडेसिसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। उसकी स्टेटमेंट 10th स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद 11th स्टेटमेंट देखते हैं। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। सबसे पहले तो आप पहले 11 और 12 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। नंबर लाइन बनाते हैं और इसको नंबर लाइन से समझते हैं। देखो ये नंबर लाइन आपकी बन गई, यहाँ पे 0 आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पे माइनस में इन्फिनिटी। अब उसने क्या कहा है कि जो 13 होल नंबर है वो 11 और 12 के बीच में है। आपको दिख रहा है 13 नंबर 11 और 12 के बीच में, मेरे को तो 13 नंबर 12 के बाद दिख रहा है। तो ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट इसमें सीधी सीधी फॉल्स हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस FALSE लिखना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई क्योंकि 13 जो नंबर है वो 12 के बाद आता है। उसने पूछा है क्या वो 11 और 12 के बीच में आ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, उसने क्या कहा है? होल नंबर 0 हैज नो प्रीडेसिसर। होल नंबर 0 का क्या कोई प्रीडेसिसर है? देखिए, आप खुद देखिए पहले। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं होल नंबर्स। क्या 0 के पीछे होल नंबर कोई होता है? नहीं होता है। तो 0 होल नंबर का कोई प्रीडेसिसर नहीं होता है होल नंबर्स में। तो इसको क्या आ जाएगा आंसर? क्या पूछा है? द होल नंबर 0 हैज नो, हाँ उसने सही स्टेटमेंट बोली है। क्या स्टेटमेंट बोली है? क्या कि 0 होल नंबर का कोई प्रीडेसिसर होल नंबर है कि नहीं है? उसने कहा कि नहीं है, तो वो आंसर सही है। उसने बोला नहीं है तो ठीक है, नहीं होती, हम भी मानते हैं। उसके बाद अगला क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपका, द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर।
इसको एग्जाम्पल के साथ कराएंगे। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपका 13th पार्ट। उसने क्या कहा है कि 2 डिजिट का नंबर है वो हमेशा उसका जो सक्सेसर है वो 2 डिजिट रहेगा। तो देखिए 99 को सक्सेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, +1 बताया था। तो 99 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 होगा। और वो कितना डिजिट नंबर आ रहा है, 3 डिजिट। ये कितना है, 2 डिजिट। उसने क्या कहा है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट होगा। तो यहां से फॉल्स हो गई ना, स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। आपका 3 डिजिट नंबर आ गया सक्सेसर ऑफ 99। ये एक केस था। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो आपके इसी क्वेश्चन के साथ आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपको अगली क्लास में मिलेंगे, आपकी अगली क्लास के साथ, अगली एक्सरसाइज के साथ होल नंबर्स के बारे में और जानेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसके सारे क्वेश्चंस कराए हैं। जो कराने की ज़रूरत थी वो तो सारे कराए हैं। बाकी कुछ आपके लिए होमवर्क दिए हैं, एग्जाम्पल्स भी होमवर्क में करना, और साथ में जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, 5th के पार्ट छोड़े हैं, 6th के पार्ट छोड़े हैं, तो वो आप खुद घर पे ट्राई करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, मज़ा आ गया करके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कोई भी सॉल्यूशन। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, मुझे प्रॉब्लम दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।